नमिदूर्बद्धमाणम् परमपाणं जिनन्ति सूदेन ओक्षामि रयणसारं सायारणयाण जिन्वनिदं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। बोलिए देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। रण शार ग्रंथ राज की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकों में मंगलाचरण निकाल लेंगे। हाँ, कल का गृह कार्य सबसे पहले ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मंगलाचरण याद किया है? हैंड रेज करना है। किसी ने किया है? राजकुमारी जैन टीकमगढ़ से सबसे पहले हैंड रेज किया आपने। हाँ जी, अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी राजकुमारी जी, माइक अनम्यूट करें। सुना भैया जी? जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, आवाज कम आ रहा है आपका। रमियोणवट्टिमाणं परमपाणं जिडन्ति सूतेने ओच्छामि रयनिसारं सायणयाडधम्मीडम्। वर्धमान परमात्मा जिनको मनोवचन काया की शुद्धि से नमस्कार करता हूँ, जिसमें ग्रस्त और मुनि धर्म से युक्त रत्न सात ग्रंथ को कहूंगा, ऐसा आचार्य देव कुंद महाराज कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से मंगलाचरण बताया। ठीक है, 11वें नंबर की गाथा भी याद करने के लिए हमने कहा था। वो 11वें नंबर की गाथा किसी और से सुनेंगे। हाँ जी, 11वें नंबर की गाथा कौन सुनाएगा? हैंड रेज कीजिए। मंजू जैन जी, मंजू जैन जी अपना माइक अनम्यूट करें। भैया जी पहले मंजू जी। हाँ जी सुनाइए। 15 नंबर का सुनाऊं भैया जी? जय जिनेन्द्र। भैया जी 15 नंबर का सुनाऊं? पहले 15 नंबर का सुना दूं क्या भैया जी? आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, सुनाइए। दान में भोयन में तम दीनई धनो हवै सायारो पत्ता पत विशेषम सदंसणे किम वियारेण। इसमें बताया गया है। हाँ जी, है ना, इनमें क्या किया ना, दान है ना, मतलब सावक है ना, दान दे करके धन्य हो जाता है। बिल्कुल ठीक। दान दे करके मुनियों को धन्य हो जाता है। तो इसमें क्या है कि भाई संस्था यारो पत्ता पत्ते, तो जिनलिंग को दे करके पात्र और अपात्र के बारे में क्या विचार करना? उनको तो खाली सावकों को तो दान दे करके धन्य हो जाता है वो तो ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि पात्र या अपात्र। जिनलिंग के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना। ठीक है, आपने श्रावक के 2 कर्तव्य याद हैं? हाँ जी, दान और पूजा। कौन कौन से? दान और पूजा। गाथा में बताएंगे, गाथा में बताएंगे। अच्छा, याद नहीं किया? किया भैया जी। हाँ करिए। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप देखने का मौका देना थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, देखिए जय, थोड़ा देखना, ज्यादा नहीं। ठीक है भैया जी, इतना याद किया, ये तो पता नहीं याद नहीं हो रहा था, कठिन है ये थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, कल प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ठीक। हाँ, दान में पूया मुखम, दान में पूया मुखम सावेधमेन सावयातेन बिना जाना जय में मुखम जय धम्मे तम बिना तहा सोवी। ठीक है, कल अच्छे से याद करना है। मैं समझ गया, कल आपको इसको अच्छे से याद करके। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं, अर्थ आपको पूछना था क्या?
वो बता दिया, दान नहीं नहीं पूजा ठीक, मुख्य है। हाँ और हो गया हो और गया। ज्ञान और ठीक अध्ययन मुनियों के लिए मुख्य बताया है। ठीक। ठीक ठीक धन, ठीक। धन्यवाद जी। पूर्णिमा जी, ओके ओके, माइक बंद कर लें। पूर्णिमा जी दाहोद से माइक को अनम्यूट करें। पूर्णिमा जी, हाँ जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। कौन से नंबर की बोलूं? आपको श्रावक के कर्तव्य वाली। साउथ की तरह। हम्म, दायं पूजा मुखम, दानं पूजा मुखम, सावय धम्मे, सावण धम्मे, धम्मेण सावया, सावया तेण विना ना जानब जाणध्ययनम जैनम मुखम, मुखम जिय जदि धम्मे, जदि जदि धम्मे तम वीणा तवहा सोवी। चलिए ठीक है, थोड़ा और अच्छे से याद करना, थोड़ा सा इसका गड़बड़ हो गया था। हाँ, अर्थ बोल, बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। श्रावक धर्म के लिए दान और पूजा मुख्य बताया है और उसके बिना श्रावक धर्म व्यर्थ है। उसी प्रकार मुनि के लिए धर्म, मुनि के लिए ध्यान और अध्ययन मुख्य बताया है, और यदि वो नहीं करता है तो मुनि धर्म व्यर्थ है। व्यर्थ, ठीक है, आपने ठीक बताया। अच्छे से गाथा भी याद करनी है, ठीक है ना। हाँ, आज ठीक थोड़ा है सा भैया। गड़बड़ हो गया। हाँ, माइक हाँ, बंद कर लें, ठीक है। जय जी। हाँ, अगले पाटिल जी, श्री देवी पाटिल, माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, आपके माइक में अनम्यूट का सिस्टम नहीं आ रहा है। ठीक है, और कौन है? नरेंद्र जी मुजफ्फरनगर से। हाँ, आप अपना माइक और वीडियो दोनों चालू करेंगे, है ना। नरेंद्र कुमार जी मुजफ्फरनगर से अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, सुनाइए जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, माइक को अनम्यूट करें नरेंद्र कुमार जी। हाँ, हो गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दान दानूना धम्मूना, 11वीं कथा, 11वीं सुना रहा जी मैं। चलिए जी, दानूना, सुना दो। दानूना धम्मूना, चागूना भोगूना बहिरप्प, जो पियंगो सो लोह कसाय गिनी, लोहे कसाय गीमुहे, लोह कसाय गीमुहे पढ़ियो मरियो, न पढ़ियो संदेह, पढ़ियो मरियो न संदेह हो, ठीक है। ना संदेह हो। हाँ, अर्थ इसमें बताएंगे इसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहिर जो बहिर बहिरात्मा दान नहीं देता, धर्म नहीं करता, और दान नहीं देता, भोग नहीं करता, और क्या नाम, चागू, चागू माने त्याग। वो, हाँ जी, हाँ, हेलो, त्याग त्याग। हाँ, हाँ, त्याग नहीं करता। जो हम्म बहिरात्मा दान नहीं देता, धर्म नहीं करता, त्याग नहीं करता, और अनिवार्य वो क्या नाम, भोग नहीं करता, भोग नहीं करता, हम्म वह कषाय रूपी अग्नि में पड़ता है, हम्म, मरता है। इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आपने प्रयास किया, ठीक किया। अभी आपको अपना माइक बंद कर लेना है। आइए, आज की गाथाएं अपन प्रारंभ करते हैं। कल अपन ने 22 नंबर गाथा, 23 नंबर गाथा तक अपना अध्ययन हो गया था, और
24 नंबर गाथा भी कल हो गई थी अपनी। आज अपन को 25वीं नंबर गाथा का स्वाध्याय करना है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे गाथा नंबर 25, जिनके पास पुस्तक है वो अपनी पुस्तक में गाथा निकाल लें। पहले उच्चारण करेंगे, आप लोग अपने अपने स्तर पे उसका उच्चारण दोहराएंगे। आइए। अण अण याराणाम याराणाम, पूरा जोड़ के पढ़ें। अण याराणाम अण याराणम, बीजा बीजा बच्चम बच्चम, कुज्जा कुज्जा जहीह जहीह, जानिज्जा जानिज्जा। पूरी पंक्ति फिर से दोहराएं। अनियाराणम बीजा बच्चम कुज्जा जहीह जानिज्जा। दूसरी पंक्ति। गब गब आदि बातक उच्चारण करें। गब भब भब, मेव मेव, पूरा जोड़ के पढ़ें। गब भब मेव। फिर से देखें पदच्छेद करते हुए। पहले पढ़ना बा तक, फिर पढ़ना है आपको भा आदा बा और भा, और फिर उसके बाद तीसरे क्रम में पढ़ना है माँ में एक ही मात्रा में और वाह। फिर से देखो। गब भब मेव, गब भब मेव, जोड़ के पढ़ेंगे। गब भब मेव, मादा मादा। पिदुच्च, दो चा हैं, एक हलंत चा आधा चा और एक पूर्ण चा। पिदुच्च मादा पिदुच्च। नित्यम नित्यम, तहा तहा, निरालसया निरालसया। पूरी पंक्ति देखें। गब्भब्दमेव मादा पिदुच्च नित्यम तहा निरालसया। पूरी गाथा एक साथ पढ़ना है। सभी निसंकोच होकर अपने अपने स्थान पे उसका उच्चारण जरूर करें। अणयाराणम बीजा बच्चम कुज्जा जहेव जानिज्जा। गब्भब्बमेव मादा पिदुच्च नित्यम तहा निरालसया। आइए गाथार्थ एक एक पद के साथ देखते हैं। बहुत ही सुंदर गाथा है, और आचार्य भगवान कुंद कुंद इस गाथा में हम सबको कैसे हमें हमारे मुनियों की, साधुओं की, त्यागी वृत्तियों की वैयावृत्ति करनी चाहिए, यह उपदेश यहाँ दे रहे हैं। इस उपदेश को सुन करके हमें वैसी ही वैयावृत्ति करनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहली पंक्ति, पहला पद। अनयाराणम, अनयाराणम यानी क्या है इसका मतलब? इसको संस्कृत में रूपांतरण करेंगे तो अनगाराणाम। यहाँ क्या लिखा है आपके सामने? अणयाराणम, अर्थात अनगारों की। षष्ठी बहुवचन में ये रूप बनेगा। अनयाराणम अर्थात अनगाराणाम, अर्थात अनगारों की। अनगार कौन होता? आगार मतलब होता घर, और जिनका घर नहीं है, जिनका आवास नहीं है, उन्हें अनगार कहते हैं। तो क्या निकला? कौन है ऐसे अनगार? मुनि महाराज। तो कह रहे हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद, अनयाराणाम अर्थात अनगारों की। बेजा बच्चम, बेजा बच्चम अर्थात वैयावृत्ति को जा करनी चाहिए। फिर से देखें पूरी पंक्ति। अनयाराणाम बेजा बच्चम को जा। अनयाराणाम अर्थात अनगारों की, बेजा बच्चम अर्थात वैयावृत्ति को जा करनी चाहिए। इतना तो उन्हें विदेही वाक्य कह दिया कि अन्नगारों की, मुनियों की हमें वैयावृत्ति करनी चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए अगली पंक्ति में स्पष्ट होगा। तो अगला पद देखिए क्या लिखा। जहीह, इसका पदच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या निकलेगा इसमें? जहा धन इह,
जहां, यहाँ गुण संधि हो गई, ई को ए हो गया, जहां धन इह, अर्थात इह यानी इस लोक में, इह यानी इस लोक में, जहां यानी जैसे, जहां यानी जैसे, इह यानी इस लोक में, गब्भब्बमेव, गब्भब्ब अर्थात गर्भ में स्थित बालक को, फिर से देखिए, जैसे इह यानी इस लोक में, गब्भब्बमेव, गब्भब्ब अर्थात गर्भ में स्थित पुत्र का पालन पोषण माता पितुच्च, माता और पिता करते हैं। देखिए कितना सुंदर बात कहा है आचार्य भगवान कुंद कुंदेव ने। जिस प्रकार से, जहां यानी जिस प्रकार से, इह यानी इस लोक में, गब्भब्बमेव गर्भ में स्थित बालक का पालन पोषण माता पितुच्च, माता और पिता किया करते हैं, तहा वैसे ही, तहा अर्थात वैसे ही, नित्यम, नित्य यानी हमेशा, निरालसया, निरालस यानी आलस से, निर यानी रहित होकर के, हम सबको अनयाराणाम विद्या बच्चम कुज्जा, अनयाराणाम अर्थात उन अनगारियों की, उन मुनियों की वैया वृत्ति कुज्जा यानी करनी चाहिए। देखिए आचार्य भगवान कुंद कुंद ने कितने उत्कृष्ट उदाहरण से हमें समझाया। जब कोई माँ गर्भवती हुआ करती है तो वह कितनी सावधानी अपने उस अजन्मे पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति रखती है। उसका पूरा परिवार उसकी देखभाल के लिए रहता है, सावधानी रखता है, कहीं उस गर्भस्थ बालक को कोई कष्ट पीड़ा ना हो जाए। यहाँ तक कि खान पान में भी संयम रखते हैं। आचार्य कहते हैं जिस प्रकार से गर्भ में स्थित, गब्भब्बमेव गर्भ में स्थित बालक का पालन पोषण माता पितुच्च, माता पिता नित्यम हमेशा किया करते हैं। कैसे? निरालसया, बिना आलस के। जब गर्भ में बालक होता है तो माँ और पिता उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए, उसको कोई तकलीफ ना हो जाए तो निरालसया, बिना आलस के उसकी सेवा शुश्रूषा में, उसके पालन पोषण के लिए पूर्व तैयारी में लगे रहते हैं। तो आचार्यों ने कहा कि जो सच्चा श्रावक है, सम्यक दृष्टि श्रावक है, वह भी कहा यानी वैसे ही, जैसे गर्भस्थ बालक की माता पिता सेवा शुश्रूषा की तैयारी में लगे रहते, वैसे ही देखभाल में लगे रहते, वैसे ही निरालसया हम श्रावकों को भी निरालसया यानी आलस से रहित होकर के, अनयाराणाम वैज्यावच्चम कुज्जा, अनगारों की वैया वृत्ति, वज्जावच्चम अर्थात वैया वृत्ति कुज्जा यानी करनी चाहिए। इस प्रकार से जान जा, हमें जानना चाहिए। यह कथन यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद ने गाथा नंबर 25 में किया। आइए इसका भावार्थ अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। जैसे इस श्लोक में माता पिता अपने गर्भ में होने वाले बालक का सावधानी से पालन करते हैं, उसी प्रकार सदा निरालसी होकर मुनियों की प्रकृति आदि को जानकर वैयावृत्ति करनी चाहिए। अर्थात जैसे माता पिता अपने गर्भ से उत्पन्न बालक का भरण पोषण, लालन पालन, सेवा शुश्रूषा, एकाग्रता और प्रेम भाव से करते हैं, वैसे ही सुपात्र की सेवा, वैयावृत्य, आहार पान व्यवस्था, निवास स्थान आदि के द्वारा पात्र की बात, पित्त, कफ प्रकृति और द्रव्य क्षेत्र भाव के उपसर्गों को विचार के हमें करनी चाहिए। बंधुओं, यह गाथा देने का यहाँ उद्देश्य है। पहले आचार्य भगवान कुंद कुंद ने हम सबको समझाया कि मुनियों को आहार देना, और आहार कैसा देना, ऐसा आहार देना जो उनकी प्रकृति के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, जिससे कि वह अपने धर्म ध्यान साधना में निरति चाल अग्रसर होते रहें। फिर उन्होंने उपदेश दिया कि मुनियों का जो शेष भुक्त अन्न बचा है, आहार के बाद जो शेष भोजन बचा है, उसका सेवन हमें बड़ा पुण्य मान के करना चाहिए। फिर उन्होंने अब उपदेश दूसरे नंबर पे दिया कि आहार दान देने के साथ ही हमें मुनियों की वैयावृत्ति भी करनी चाहिए। और किस प्रकार से मुनियों की वैयावृत्ति करनी चाहिए? जिस प्रकार से एक माँ गर्भ में स्थित अपने बालक की सेवा शुश्रूषा के लिए लगी रहती है,
वैसे ही हमें यह करना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज ने इस गाथा में हमें यह समझाने का प्रयास किया और आशा कर रहा हूं कि आप लोग इसे अच्छे से जान गए। आइए गाथा नंबर 26 क्या कह रहे हैं इस गाथा में? दाता के भाव की अपेक्षा दान के फल में भिन्नता। देखो बहुत सुंदर बात कही इस गाथा में। जैसे दाता के परिणाम हैं, ध्यान रखिए, एक परिवार के दो व्यक्तियों के अलग अलग भाव हो सकते हैं, चौका लगा। और हो सकता है कि जो माँ है, जो पत्नी है, उसने बड़े विशुद्ध भाव से चौका लगाया और पति सोच रहा है कि अब इसने चौका लगा लिया है तो मुझे तो खड़ा होना नहीं पड़ेगा, उसके भाव उत्कृष्ट नहीं है। तो ध्यान रखना, घर एक, चौका एक, आहार देने वाले दो, दोनों समान वस्तु को महाराज के लिए दे रहे हैं, लेकिन दोनों के भाव भिन्न भिन्न हैं, तो दोनों के पुण्य में भी भिन्नता जानना। इसी बात का कथन आचार्य भगवान कुंद कुंद 26 नंबर गाथा में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। उच्चारण करना है, पहले मैं करूंगा फिर आप। सप आदि पातक उच्चारण करें। सप पूरी साड़म, पूरी साड़म, सप पूरी साड़म, दाड़म, कप्प कप्प, तरुणम तरुणम, फलाण फलाण, सोहा बा बा। पूरी पंक्ति फिर से देखें। सपुरीषाणाम दानम, कप्पतरुणम फलाण सोहावा। दूसरी पंक्ति। लोहीणम लोहीणम, दानम जयी जयी, विमान विमान, सोहा सोहा, सबम सबम, जाने जाने। पूरी पंक्ति फिर से देखें। लोहीणम दानम जयी, विमान सोहा, सबम जाने। पूरी गाथा एक बार फिर से उच्चारण करना है। सपुरीषाणम दानम, कप्पतरुणम फलाण सोहावा। लोहीणम दानम जयी, विमान सोहा, सबम जाने। आइए इस गाथा का अपन अन्वयार्थ एक एक पदार्थ को देखते हैं कि कैसा दाता कैसे दान देके अलग अलग फल को प्राप्त करता है। पहली पंक्ति का पहला पद, सब पुरुषाणाम, सब अर्थात सज्जन, पुरुषाणाम यानी पुरुषों का, दानम यानी दान, जो सज्जन पुरुष हुआ करते हैं, सज्जन पुरुष अर्थात जो सम्यक दृष्टि पुरुष हुआ करते हैं, ऐसे सब पुरुषाणम दानम, सज्जन पुरुषों का दानम यानी दान किसके समान होता है? आगे देखिए। कप्प तरुणम, कप्प यानी कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के तरु यानी वृक्ष, कप्प यानी कल्प, तरु यानी वृक्ष। कप्प तरुणम, कल्प वृक्ष के फलाण सोहा, फलों की शोभा के समान होता है। देखिए कितना सुंदर कथन आचार्य भगवान कुंद कुंद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सब पुरुषाणाम दानम, जो सज्जन पुरुषों का दान होता है, सम्यक दृष्टि जीवों का दान हुआ करता है, वह कप्प तरुणम, कप्प यानी कल्प वृक्षों के, तरु यानी पेड़ों के, वृक्षों के, फलान यानी फलों की, शोभा यानी शोभा के समान हुआ करता है। उसके आगे दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। लोहीणम दानम, और जब लोही, लोही यानी लोभी, देखो कितना मेल खाता है। हिंदी में अपन लोभी बोलते हैं और प्राकृत में उसी को लोही, लोही अर्थात लोभी। लेकिन लोहीणम दानम, जो लोभी पुरुष हैं उनका दान कैसा होता है? विमान सोहा सबम जाने। विमान अर्थात विमान, आपने देखा होगा विमान का जब आप संस्कृत रूपांतरण करेंगे तो संस्कृत में विमान का बनेगा विमान। विमान कई प्रकार के होते हैं,
एक विमान देवों का विमान होता है, एक विमान भगवान का जब विहार होता है तो विमान में बिठाल के भगवान को लाते हैं अपन, एक विमान वो भी होता है। लेकिन यहाँ सबसे अलग एक विमान है, जिस विमान का यहाँ कथन कहा है वह कौन सा विमान है? तो कहा एक विमान वह भी होता है जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके सबको विमान में रखते हैं। विमान अर्थात अर्थी पे उसे लिटाया जाता है, उस अर्थी पे नया कपड़ा डाला जाता है, कफन में उसको ढका जाता है और फूलों से उसे सजाया जाता है। ध्यान रखना, यह भी विमान होता है। तो यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं, लोहीणम दानम, जो लोभी पुरुष होते हैं उनका दान किसके समान होता है? विमान सोहा, अर्थात अर्थी के सबकी सोहा यानी शोभा के समान होता है। जाने ऐसा हमें जान लेना चाहिए। ध्यान रखना, कई लोग इसलिए दान देते हैं कि मंदिर में बोली में इसलिए ले रहा हूं कि दान दूंगा तो 4 लोगों के सामने मेरा नाम होगा। ध्यान रखना, यदि नाम के लिए दान दे रहा हो तो आपको किसका लोभ है? बताइए। जो नाम के लिए दान दे रहा है उसे अपने नाम का लोभ है। वह चाहता है कि मेरा नाम सब लोग जान दें कि मैं कितना महान दानी हूं, और उसे नाम के लिए जो लोभ है, उस लोभ के कारण उसका दान किसके समान है? तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं, विमान सोहा अर्थात मुर्दे के विमान की शोभा के समान उस लोहीणम दानम जयी, उस लोही के दान को जाने, यानी हमें जानना चाहिए। क्योंकि लोभी पुरुष दान दे रहा है, लेकिन किस चीज के लोभ में दे रहा है? किसी को ये इच्छा है कि मैं ज्यादा दान दूंगा तो मंदिर का अध्यक्ष मंत्री बनाया जाऊंगा। किसी को ये लोभ है कि मैं दान दूंगा तो महाराज जी लोग हमें जान जाएंगे। किसी को ये लोभ है कि मैं दान दूंगा तो मंदिर के शिलापट पर मेरा नाम लिख जाएगा और अगली पीढ़ियां मुझे देखेंगी, सुनेंगी, मेरा नाम पढ़ेंगी। लोभ है। तो ध्यान देना, ऐसे लोभी पुरुषों के हाथ में कुछ भी हाथ में नहीं आया, धन भी गया और पुण्य भी गया। सो कहा लोहीणम दानम, जो सब अर्थी पे बैठा हुआ सब है और उसका जो विमान है उसकी शोभा के समान से जाने, हमें जानना चाहिए। फिर से देख लें पहली पंक्ति से, सब पुरुषाणम दानम, सज्जन पुरुषों का दान, सम्यक दृष्टि पुरुषों का दान, कप तरुणम फलान, कर्प वृक्ष, तरु यानी वृक्ष के, फलान यानी फलों की शोभा के समान सुशोभित होता है। लेकिन लोहीणम दानम, जो लोभी पुरुष, जय यानी जो, लोहीणम दानम जो लोभी पुरुष का दान है वह विमान सोहा, विमान अर्थात मुर्दे के सबके विमान की शोभा यानी शोभा के समान होता है। सब बम जाने ऐसा हमें जान लेना चाहिए, वह हमें जान लेना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ हमें उपदेश आचार्य भगवान कुंद कुंद दे रहे हैं कि कहीं हम दान तो दे रहे हैं, कहीं दिखाने के लिए दान तो नहीं दे रहे, कहीं मन में ये लोभ तो नहीं बैठा हमारे अंदर कि मेरा नाम होगा, मुझे माला पहनाई जाएगी। ध्यान रखना, त्याग भी अगर आप कर रहे हो और आपके मन में इच्छा है कि मेरे को आखिरी दिन 10 लाक्षण में 10 उपवास करने के बाद माला पहनाई जाएगी, बग्गी में बैठ के पूरे नगर में निकाला जाएगा। ध्यान रखना, 10 दिन तक आपने उपवास किया और 11वें दिन आपने इसलिए नाम की चाय के लिए बग्गी में बैठ के पूरे में घूम गए, तो ध्यान रखना 10 दिन का किया कराया आपने 11वें दिन साफ कर दिया। इस प्रकार से अलका जी चांदीवाल कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, अपना माइक अनम्यूट करें, बोलिए अलका जी, माइक को अनम्यूट करें। आपने हैंड रेज किया अभी। हाँ भैया जी, वो गाथा बोलने के लिए जब किया था मैंने बस 15 नंबर की गाथा बोलना, 15 नंबर
15 अच्छा नंबर अच्छा, वो बाद में, हाँ हाँ, हाँ वो बाद में। जब किया था मैंने। अभी हाँ, भी, हाँ ठीक है। हाँ। अभी वो हैंड अभी भैया देखा मेरे नहीं, को जब तो ही मैं, किया था भैया जी मैंने। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, अभी हैंड रेज, अभी माइक बंद हाँ, वो कीजिए आप, है ना। आपने डाउन किया। हाँ ठीक है, हाँ अभी माइक बंद कर रहे हैं ना। आइए, इस प्रकार से हमारी 26वें नंबर की गाथा पूरी हुई। इस गाथा में सम्यक दृष्टि पुरुष का दान और लोभी पुरुष का दान, इन दो में भेद बताया गया कि दोनों दान, ध्यान रखना, चाहे सम्यक दृष्टि दान देवे, ध्यान रखना, 10 लक्षण की लोभ धर्म के पूजा में क्या पढ़ते हो, लोभ पाप को बाप बखाना, पांचों पापों में जो लोभ है सबका बाप है, और इस लोभ को कोई पकड़ नहीं सकता। अच्छे अच्छे नहीं जान पाएंगे कि किसके मन में क्या बैठा है, किस हिसाब से अपनी चबलिया कर रहा है। कहा कौन जान सकता है, ये तो केवल ज्ञानी जान सकते हैं लोभी प्रकृति को। तो ये ध्यान रखना, और कौन सम्य दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि है ये भी आप नहीं जान सकते, ये भी सम्य, ये भी केवल ज्ञान का विषय है। लेकिन ध्यान रखना, लोभी भी दान दे रहा है, सम्यक दृष्टि भी दान दे रहा है, दोनों का दान शोभा को प्राप्त कर रहा है। लेकिन दोनों की शोभा में अंतर सिर्फ इतना जान लेना, एक मुर्दे की शोभा के समान जानना, दूसरे को कल्प वृक्ष के फलों की शोभा के समान जानना। और इस प्रकार से इस भिन्नता को जान करके हमें लोभ पना छोड़ना है और सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, और निराकुल भाव होकर के हमें अपना दान देना है। इस प्रकार 26 नंबर गाथा। आइए गाथा नंबर 27। अब क्या कह रहे हैं इसमें, लोभी को पात्र अपात्र का विचार नहीं। देखो कितनी सुंदर बात कही। आप में से कोई प्रश्न पूछ सकता है इसमें हमसे कि भैया आपने तो कह दिया कि केवल ज्ञान का विषय है, इसका मतलब यह निश्चित है कि हम नहीं जान सकते कि कौन लोभी है या कौन सम्यक दृष्टि है, तो फिर आपको ये बात तो यहाँ नहीं कहनी चाहिए। ध्यान रखना, दोनों का अंतर जानने के लिए सबसे बड़ा कथन यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद 27वें नंबर गाथा में कह रहे हैं कि जो लोभी की पहचान अगर आपको करनी है और सम्यक दृष्टि की पहचान अगर आपको करनी है, तो सम्यक दृष्टि जीव सिर्फ पात्र के लिए आहार या दान देता है, लेकिन जो लोभी व्यक्ति हुआ करता है वह पात्र को भी दान देता है, और अगर अपात्र मिल जाए तो वो अपात्र को भी दान दिया करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोभ बैठा है, उसे यश की कीर्ति की चाह है, इसलिए वह यह सब कुछ करता है। तो ध्यान रखना, कई लोगों को यश की चाह नहीं है, कीर्ति की चाह नहीं है, तो उन्हें पुण्य की चाह है। हे भगवान, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज बहुत पुण्य कमा लूंगा तो अगले जन्म में मुझे अच्छा कुल अच्छा परिवार मिलेगा। ऐसा भी कुंद कुंद महाराज की गाथा में भैया जी ने पढ़ाया है। ध्यान रखना, पढ़ाया है, इसका मतलब आपको लोभ नहीं बैठा लेना मन में कि मैं पुण्य प्राप्त करने के लिए दान दूंगा, नहीं, दान तो देना, लेकिन मन में चाह नहीं रखना कि मुझे पुण्य प्राप्त हो। तुम क्रिया करोगे तो स्वतः ही हमें उसका फल प्राप्त हो जाए। मतलब कर्म तो करना है, लेकिन फल की इच्छा लेके कर्म को नहीं करना, वह स्वतः ही हमें फल देने वाला। आइए क्या कह रहे हैं 27 नंबर गाथा में, जस जस कित्ती कित्ती पुण्य पुण्य लाहे लाहे, जस कित्ती पुण्य लाहे, देई देई सु सु बहुगम बहुगम सुबहुगम पी पी जथ जथ तत् तत् थेव थेव तत् थेव। पूरी पंक्ति फिर से देखें, जस कीर्ति पुण्य लाहे देशु बहुगम पिजथ तथैव। दूसरी पंक्ति देखें, सम्माई सम्माई सुगुण सुगुण भायण भायण
सम्माई सुगुण भायण पत्त विशेषम न जानंती। पूरी पंक्ति, पूरा गाथा को अपन को उच्चारण करना है। फिर से देखें। जस कीर्ति पुण्य लाहे देशु बहुगंति जातताथेव सम्माई सुगुण भायण पत विशेषण न जानंती। आइए गाथा का अर्थ पद अर्थ देखते हैं। पिछली गाथा में लोभी पुरुष के बारे में हमने गाथा का समाप्ति की थी कि लोभी पुरुष की दशा कैसी होती है। उसी से हमें प्रसंग ले लेना है, संदर्भ ले लेना है। क्या कह रहे हैं? जो लोभी पुरुष होता है वह दान तो देता है, लेकिन क्या भावना से दान देता है? तो कह रहे हैं जस, जस यानी यश, कीर्ति यानी कीर्ति, पुण्य लाहे यानी पुण्य का लाभ। जो लोभी पुरुष होगा वो दान तो देगा, लेकिन उसके अंदर इच्छा रहेगी। क्या इच्छा रहेगी? जस, मेरा जस फैलवे, मेरा यश फैलवे, कीर्ति, मेरी कीर्ति दिग दिगांतर में फैले, इसलिए मैं दान दे रहा हूं। पुण्य लाहे, यहां तक कि उसके मन में अगर एक इच्छा भी है कि मैं इसलिए दान दे रहा हूं, इस दान देने से मुझे पुण्य का लाभ होगा। और क्या कह रहे हैं? और वो क्या करता आगे? जत तथैव, पंक्ति के आखिरी में लिखा है जत तथैव। जत यानी जहां, तत्र यानी वहां, यहां वहां कहीं पर भी पात्र की अपेक्षा ना करके, जहां जो मिला, पात्र हो चाहे कुपात्र हो चाहे अपात्र हो, उसे सुबहुगम्पी, सुबहुगम्पी अर्थात बहुत अधिक, सुबहु, सु यानी बहुत, बहु यानी भी बहुत, सु यानी बहुत अच्छे से, बहुगम यानी बहुत अधिक प्रकार से, दे यानी दान देता है। और वह ऐसा लोभी व्यक्ति सम्माई सुगुण भायण, सम्माई यानी सम्यक दृष्टि आदि या सम्यक आदि, सुगुण यानी उत्तम गुणों के, भायन यानी भाजन अथवा स्वामी, ऐसे पत्र विशेषम, पात्र विशेषता को ना जानंती, वे नहीं जानते। ध्यान रखना, पिछली गाथाओं में आचार्य कुंद महाराज ने कहा दान देना, लेकिन पात्र की विशेषता को जान के दान देना। उत्तम से उत्तम पात्र को दान देना, उत्तम नहीं मिले तो मध्यम पात्र को देना, मध्यम नहीं मिले तो जघन्य पात्र, सम्यक दृष्टि के लिए हमें अपनी वस्तु का दान देना। लेकिन ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो लोभी पुरुष है, वह पत्र विशेषम न जानंती, वह पात्र की विशेषता को ना जानंती, नहीं जानता है। वह ये नहीं जानता कि कौन पात्र है, कौन अपात्र है, कौन कुपात्र है। ध्यान रखना, तीन बात ध्यान रखना। पहला पात्र, दूसरा अपात्र, तीसरा कुपात्र। पात्र उसे कहते हैं जो सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, वे उत्तम पात्र कहलाते हैं। पात्र के तीन भेद, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। अपात्र यहां नए तत्पुरुष समास है। इसका मतलब क्या? जो पात्र है ही नहीं, अपात्र जिसका अस्तित्व नहीं है, ऐसे अपात्र को दान देना। और कुपात्र, कुपात्र यानी जो यानी गलत पात्र है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है। तो इस प्रकार से पात्र, अपात्र, कुपात्र। तो जो लोभी व्यक्ति है वह पत्र विशेषम न जानंती, वह पात्र की विशेषता को ना यानी नहीं जानंती यानी जानता है। और जत तथैव, जैसा जहां तहां जो भी उसको मिल जाता है वह उसको ही बहुत सारा दान दे दिया करता है। फिर से देखें, जो लोभी पुरुष है वह कभी भी पात्र और अपात्र अथवा कुपात्र का विचार नहीं करता, दान वो दे देता है। जैसे कहीं पे उसे लगा
कि यहाँ कोई मिथ्या दृष्टि का मंदिर है और यहाँ के अनुयायी बड़े बड़े लोग हैं, चलो मैं इस मंदिर में दान दे देता हूँ, या इस बाजार पे जाके चादर चढ़ा देता हूँ। यहाँ पे चादर चढ़ाने से मेरे घर की व्याधि समाप्त हो जाएगी। उसको ये लोभ आ गया, तो उसने विचार नहीं किया कि मैं कहाँ जाके मिथ्या की शरण में जाके कुछ वस्तु दान कर रहा हूँ, और वो वहां जाके वस्तु का दान कर देता है। तो ध्यान रखना, उसके पात्र की विशिष्टता भी पता नहीं चली है, इसलिए उसका वह दान सम्यक दान की श्रेणी में कभी भी आने वाला नहीं है। फिर से इस गाथा का अन्वयार्थ देख लें। जो लोभी पुरुष है वह जस कीर्ति पुण्य लाहे, तीन बात कही, जस यानी यश, कीर्ति यानी कीर्ति, पुण्य लाहे यानी पुण्य के लाभ के लिए, दे यानी वह देता है। किसको देता है? सुबहुगमति, सुबहुगम यानी बहुत प्रकार से, यथ तथैव जहां तहां पर क्या देता है? अपना दान देता है। और वह व्यक्ति सम्माई सुगुण भायन, सम्माई यानी सम्यक आदि, सुगुण यानी अच्छे गुणों के भाजन यानी पात्र विशेषता को न जानती, वह नहीं जानते हुए यश की चाह में दान देता है। अब आपको ये निर्णय करना है, आप भी दान देते हो, मंदिरों में शांति धारा की बोलियां लगवाते हो, क्या आप जब दान देते हो तो आपके मन में यश की चाह है, कीर्ति की चाह है, अथवा पुण्य की चाह है? तो चाह अगर है तो अभी आपने पात्र की विशेषता को जाना नहीं है, लोक अंदर है, इसलिए अभी हमें वह फल मिलने वाला नहीं है। आइए भावार्थ देखें। लोभी पुरुष यश कीर्ति पुण्य प्राप्ति के लिए जहां तहां जिस तिस अपात्र कुपात्र में बहुत सारा दान भी दे देती है। वे सम्यक ज्ञान चरित्र रत्नत्व आदि उत्तम गुणों के स्वामी सुपात्रों को तो जानते ही नहीं है। तात्पर्य यह है, लोभी पुरुष को ख्याति पूजा लाभ की ऐसी लिप्सा रहती है कि वह पात्र की पहचान ही नहीं करता। सच भी है, उत्तम पात्रों को दाता निर्लोभी ही होता है, लोभी को उत्तम पात्रों का संयोग मिल भी कैसे सकता है। बहुत सुंदर बात यहाँ कही। इस गाथा का, अगली गाथा का बस अपन उच्चारण करेंगे, इसको आप उच्चारण करके कर लाएं, और उसके बाद अपन अभी मुस्कान जैन जी कह रही हैं, फिर क्या सोच के हमें दान करना चाहिए? ध्यान रखना, सोच के ही तो दान देना नहीं। आपने दान देते समय कहते हैं कि जब दान देने के भाव मन में आए तो दाहिने हाथ से अगर आपको दान देना है तो बाएं हाथ को भी खबर ना लगे और दे दो। चाह नहीं रखना, ध्यान रखना, कुछ ना कुछ ध्येय आपने रख लिया, ध्येय नहीं रखना, बिना चाह की वस्तु का दान देना। क्यों? क्योंकि जब घर में आपके बेटा होता है या कोई पुत्र पुत्री होते हैं तो आपकी क्या चाह रहती है? वो बड़े होके मेरी सेवा करेगा, रहती कि नहीं रहती चाह? आपकी उसके प्रति चाह है, लेकिन एक गो अपने बछड़े के प्रति उसको पालन पोषण करती है, लेकिन उसके प्रति उसकी चाह नहीं रहती कि वह बड़े होके मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा। बिना चाह के देना, जब भी दान देने का प्रसंग आए तो ये सोच के देना, ये मेरा कर्तव्य है। क्यों? देव पूजा गुरु उपासति स्वाध्याय संयम तपा दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने। हे भगवान, कुंद कुंद भगवान, हे भगवान, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में आया है कि दान देना गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य है। अपना कर्तव्य जान के मैं दान देता हूँ, मेरे मन में कोई भी चाह नहीं है, ना पुण्य की चाह है, ना यश की चाह है, ना कीर्ति की चाह है, ये तो मेरा कर्तव्य है। माँ अपने पुत्र को दुग्ध पान कराती है, क्या चाह से कराती है? ये तो उसका कर्तव्य है कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पेट भर दूं। इस चाह से वो अपना कर्तव्य मान के, तो आपको दान देना है तो कर्तव्य मान के दान दीजिए, किसी भी पुण्य पाप की चाह से दान हमें नहीं देगा। ठीक है, इस गाथा का बस उच्चारण अपन को करना है, बाकी अपन आज की कक्षा समाप्त करते हैं। अभी जंतम जंतम मंतम मंतम तंतम तंतम परिचर्यम
परिचर्यम जंतम अंतम तंतम परिचर्यम। आगे देखें, पक्ष पक्ष बाद बाद तीयबयणम तीयबयणम। दूसरी लाइन, पडुच्च पडुच्च पंचम पंचम याले याले भरये भरहे दाणम न किम पी मोक्षस्य मोक्षस्य। पूरी गाथा को देखना है। जंतम अंतम तंतम परिचर्यम पक्षबादपीय वयणम पारुच्च पंचम याले भरयेणाणम न किंपि मोक्षस्य। आइए, इस गाथा का अपन ने मात्र उच्चारण किया, इसका भावार्थ कल देखेंगे। आज की इस कक्षा में आपको जो कोई डाउट है वो अपना हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न, हाथ उठाइए। हाँ जी, सुरेश जैन जी बेंगलोर से। अपना वीडियो और माइक दोनों चालू करना है आपको। हाँ जी सुरेश जी। हाँ जी, माइक अनम्यूट करें सुरेश जैन जी। हाँ, हाँ अब हो जी, गया, जय अब हो जिनेन्द्र। गया। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। दिखाई नहीं दे रहे हैं आप, थोड़ा सा अच्छे से अच्छा, मोबाइल देखिए। एक मिनट एडजस्ट करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र। अब ठीक है? हाँ, थोड़ा अंधेरा हो रहा है। हाँ, अब ये जो गाथा अपन ने अभी पढ़ी दान के बारे में जी, तो इसमें कुछ काफी क्वेश्चंस खड़े हुए हैं। हाँ तो जी। एक तो इसमें जो दान की बात है वो क्या सिर्फ आहार दान की बात है या सभी प्रकार के दान की बात है? हाँ नहीं, यहाँ आहार दान की विशेषता लेके कहा है, लेकिन सभी दान में इसको अपन को लगाना। सभी दान में वो भी इसको दान दे, लगाना। हाँ, चाहे आप है? चाहे औषधि दान दे दें, चाहे अभय दान दे दें, चाहे आहार दान दे दें, चाहे ज्ञान दान, जो भी दे रहे हैं सब में इसको अपन को क्रम से। अब इसमें है जैसे मंदिर निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, हाँ, वो सब सब। अब मंदिर भी आप बनवा रहे हैं, जीर्णोद्धार भी करवा रहे हैं, और मन में चाहे क्या है कि मंदिर के पाटे पे मेरा नाम लिख जाएगा, तो सब लोग देखेंगे, आएंगे तो पहले नंबर। ध्यान रखना, जब कभी भी अपन मंदिर में नाम लिखवाते हैं तो अपनी दृष्टि भी सबसे पहले उसके ऊपर जाती है। अरे देखो मेरा नाम लिखा है। हाँ, ये नेचुरल ऐसा है, ही होता है। नेचुरल है। फिर ढूंढते हैं कि भाई हमारा नाम लिखा कि नहीं लिखा। हाँ हाँ, और कोई नया मंत्री अध्यक्ष आ गया और उसने वहां पेंट करवा दिया तो फिर झगड़ा हो जाता, भाई मेरे नाम के ऊपर पेंट क्यों करवा दिया, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। और किसी भी दूसरा ये सभी होता दान है में कि लगा। भाई आपने दान की घोषणा की तो मेरे नाम की घोषणा हुई या नहीं हुई। हाँ, वो भी विकल्प आता है। हाँ, और लोग नहीं होती है तो फिर वो मैसेज भेजते हैं कि भाई मेरे नाम की घोषणा नहीं हुई है, तो क्या करना है? हाँ, नहीं, ये अभी नहीं करना। अभी जो व्यवस्था चल रही है, यहाँ जो आचार्य गुनगुन स्वामी बता रहे हैं, और अभी जो व्यवस्था चल रही है वो बिल्कुल उल्टी है। हाँ, विपरीत हो गया सब। मैंने कहा ना, स्वाध्याय की कमी हो गई हमारी। हाँ, बिल्कुल उल्टी है। मतलब जो भी ये सब कार्य करते हैं उनको एक तो पुण्यार्जक की संज्ञा दी जाती है कि ये पुण्यार्जक है, इसके के विधान के द्रव्य के पुण्यार्जक है। देखो, वो पुण्यार्जन, ध्यान रखना, दो दृष्टियां रहती हैं। पुण्यार्जक बनाने की दृष्टि ये रहती है कि किसी को प्रेरणा मिल सके, क्योंकि संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं। वो व्यक्ति नहीं चाह रहा है, ध्यान रखना, आपने दान दिया बिना इच्छा के, मैंने तो दान दे दिया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपका नाम बताऊं, मैं मना कर रहा हूं भैया मेरा नाम नहीं देना, लेकिन जिस मंदिर में, जिस ट्रस्ट में दिया, उसने कहा नहीं भैया आपका नाम तो हम देंगे, हम तो अपने आपके दान की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि आपके दान को देखकर दूसरों के भी भाव बनेंगे। तो पुण्यार्जक बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे मन में चाय नहीं होनी चाहिए। दूसरा बनाए तो बनाए, हम नहीं कहेंगे भैया मेरे को बनाओ, मैं तो सिर्फ दान दे दिया है। मैंने कहा कि प्रवचन आना चाहिए सुधा सागर महाराज जी के या किस प्रमाण सागर जी के, तो मैंने कहा 1 लाख रुपए में इनका प्रसारण प्रवचन टीवी पे आना चाहिए, मैं इसके लिए दान दे रहा हूँ। मेरे मन में चाहे नहीं कि तुम मेरा पट्टी पे नाम चलाओ, मेरे मन में चाहे नहीं है कि तुम मेरा कुछ चलाओ। अब तुम चलाते हो तो चलाओ, मेरी चाय खुद से नहीं होनी चाहिए। पुण्यार्जक तो देना पड़ेगा जिससे कि दूसरों को प्रेरणा मिले। नहीं, पर उसमें होता क्या है
कि जब पुण्यार्जक बनाते हैं या बनते हैं तो पहली दृष्टि तो ये जाती है कि भाई मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और हाँ, क्वेश्चन भी वो मैं पूछते हैं लोग, क्वेश्चन जी भी जी जी पूछते जी हैं लोग कि भाई मुझे इसमें क्या फल मिलेगा, इसका क्या पुण्य कहाँ हो मिलेगा, गया ना अपन कितना लोग ना पुण्य थोड़ा, मिलेगा। हाँ अपन लोग ना बनिया बुद्धि वाले हो गए। अभी हाँ, कुछ नहीं मिलेगा तो अपन कुछ नहीं करेंगे, तो तो वो गड़बड़ हो गया। तो स्वाध्याय यहाँ करने की आवश्यकता है। हाँ, तो इसके हिसाब से तो काफी गड़बड़ है मतलब। हाँ, गड़बड़ झाला हो जाएगा। ठीक है। नहीं हाँ मतलब हाँ हो ही रहा है, हो ही रहा हाँ, है, हो रहा। हो लेकिन रहा है। हमको सुधरना है, ध्यान रखना। हाँ हमें अपना पानी छानना है। हाँ, संसार क्या कर रहा है हमें किसी से मतलब नहीं। मैं जब करेक्ट। ऐसा करूंगा तो मैं वो गलती नहीं करूंगा। स्वाध्याय अपन इसलिए कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया को कोई नहीं बदल। हाँ मतलब ये तीर्थंकर सोच को, ये पढ़ने के बाद हमें ये सोच को सुधारना हो। हाँ बिल्कुल करेक्ट। हाँ, ठीक क्योंकि है। अभी तक हमारी सोच गलत थी, मैं ऐसा मानता हूँ, हमारी सोच गलत हाँ थी। अब ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। पढ़ने के बाद इसको सोच को बदलना जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल जो फल मिलना चाहिए एक्चुअली वो फल नहीं मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। अब एक छोटा ठीक सा है भैया। प्रश्न रहा है कि हाँ जी अपात्र बोलिए। और कुपात्र में क्या अंतर है? देखिए, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक होते देव, हम्म एक होते अदेव, और हम्म तीसरे होते कुदेव। हम्म ध्यान रखना, हमारे बैनाडा जी गुरु जी हमें समझाया करते थे, देव हम्म वह कहलाते हैं जो देवादि देव हैं, अनंत देव, सिद्ध भगवान, इनको देव की हम्म संज्ञा में कहा गया है। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं, एक देवादि देव और एक देव। जो हम्म चतुर निकाय के हैं वो देव, और जो देवादि देव है वो हमारे अनंत सिद्ध में आ गए। उसके बाद हम्म अदेव, अदेव यानी जो देव है ही नहीं, जो हम्म देव है ही नहीं। कोई पत्थर रख दिया आपने, और पत्थर को आपने टीका लगा दिया, लाल रंग को दिया और कह दिया ये भगवान है। जो हम्म देव नहीं है वो अदेव। और हम्म जो कुदेव कौन है, जो मिथ्या दृष्टि रागी देसी देवता है वो कुदेव। वैसे ही यहाँ पे आ जाइए, पात्र, पात्र यानी सम्यक दृष्टि, छठवें गुण स्थानवर्ती, मध्यम गुण पंचम से मध्यम पात्र में पांचवें गुण स्थानवर्ती, और जगन पात्र में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हाँ, श्रावक के वो तो पात्र में ठीक आ है। जाएंगे। हाँ वो है ना। तो और उत्तम मध्यम अपात्र, जगन्य हो गया। हाँ हाँ, और कुपात्र में कौन आएगा, जो मिथ्या दृष्टि देव, जो मिथ्या दृष्टि देव के निमित्त से देता है। कोई देवी देवता के निमित्त से उनके मंदिर के लिए बनवाने के लिए दान देता है। कोई दूसरे लिंग का साधु आया है, मिथ्या दृष्टि है, उनके लिए तो कुलिंगी हो गए, तो वे कुल हम्म में आ जाएंगे, कुपात्र में आ जाएंगे। और जो हम्म पात्र है ही नहीं, जिनका हम्म अस्तित्व ही नहीं है संसार में, आपने कोई मड़िया बना दी और उसमें कहा ये हमारे देव। अरे देव होना तो चाहिए ना, भले वो कुदेव हो या देव हो, होना तो चाहिए ना अस्तित्व। जिनका हम्म अस्तित्व नहीं है वो अपात्र की संज्ञा में आएंगे। जिनका अस्तित्व है लेकिन मिथ्यात्व सहित अस्तित्व है, वे कुपात्र की संज्ञा में आएंगे। और जिनका अस्तित्व भी है और जो सम्यक दृष्टि है, वे उत्तम मध्यम जगन्य पात्र की दृष्टि से हमें जानते हैं। ठीक है ठीक है, धन्यवाद भैया जी। जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। चलिए, आपकी कक्षा थोड़ा ज्यादा हो गई। आइए, हाँ आपकी कक्षा को थोड़ा विराम देने के पहले अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, बाकी प्रश्न कल करेंगे। हाथ जोड़ ले सभी। जावाणी के ज्ञान से तुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। नौवा नंबर। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भैया आज सूचना की थी कक्षा, एक, हाँ जी बोलिए भैया। अभी तक की लगभग सारी वीडियोज रेण सार जी की भी अपलोड हो चुके हैं, तो वहां देख जी सकते हैं। अभी तक नहीं थी, हाँ कल देखो, सारी लगभग अपलोड हो गई हैं, तो आप सभी वहां देख ठीक सकते है। हैं। जिनकी कोई 1 या 2 क्लास मिस हो गई हैं वो सब वहां देख सकते हैं। जी अभी आलोक भैया, अभी हमारे सामने जी हमारे आलोक भैया जी, जो हमारे अखिल भारत वर्षीय शिविर के संयोजक हैं, वो बोल रहे थे और उन्होंने सूचना दी है कि आपके सभी वीडियो वहां पे अपलोड किए हैं। तो आप सांगानेर संस्थान का सुवर्ण संस्कृति क्लास जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और उसमें आपने विभिन्न कक्षाओं की वीडियो आप वहां देखकर जिनकी क्लास छूट गई है उसका स्वाध्याय अवश्य करें। ठीक है, सभी के लिए जय जिनेन्द्र। अगली कक्षा के लिए थोड़ी देर बाद आप जरूर लॉगिन करें।